ठाकुर किसको बोलते हैं? मोस्ट प्रोबेबली विजय कृष्ण गोस्वामी को ही बोलते हैं। बोलते हैं कि तुम हरिनाम कर करके, मैंने हरिनाम करते करते, ताली देते देते हरिनाम करके तुम नाचो, लोगों को पता चलने दो कि ये विजय जो है हरिनाम करते करते पागल हो गया है। ये जो तुम्हारा डिग्निटी जो है, मैं धार्मिक प्रचारक हूँ, ये वो वेदी पे बैठ के वो प्रवचन देता हूँ, डिग्निटी को फेंक दो। हरिनाम करते करते नाचो, रो, लोगों को पता चलने दो कि ये हरिनाम करते करते पागल हो गया है। ये जो लोक लज्जा जो है, लज्जा घृणा भय तीन थाकते नए, ठाकुर जो कहते हैं अष्टपाश का जो एक बहुत बड़ा पाश, ये लोगों के मन के ऊपर में ऐसा सवार हो गया है कि यहाँ तक कि आप देखिए कि वराहनगर के समय में ये जो गुरु भाई ने जो एक इंटेंस तपस्या की, उसमें भी रोते रोते प्रार्थना करना ये ज़्यादा आपको नहीं दिखाई देगा। शशि महाराज की आपकी पूजा का जो विवरण है, बार बार हम देखेंगे कि जय गुरु महाराज, श्री गुरु महाराज, ऐसा करते करते एक ओर से दूसरी ओर नाचते नाचते घूमते थे। उन्होंने भी ऐसे रोते रोते प्रार्थना नहीं की कि दर्शन दो दे करके। क्यों? क्योंकि एक तो है लज्जा, लोग क्या कहेंगे, दूसरा है घृणा कि सही में ऐसा कुछ होगा क्या, तीसरा है भय कि ऐसा करके मैं सही में तो पागल नहीं हो जाऊंगा क्या। तो ठाकुर पहले ही कह देते हैं, लज्जा घृणा भय तीन थकते नहीं, ये तीन हमारे मन पे ऐसा सवार हो गया है कि हम इवन देखिए कि ब्रह्मचर्य पालन करने को हम बोलेंगे अच्छा ये कर लेंगे, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट साधना, ये समाधि षटक संपत्ति, ये शम दम तितिक्षा श्रद्धा उपरति समाधान, ये कर लेंगे, यम नियम, ये सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य तप शौच संतोष स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये कर लेंगे, किंतु रोना नहीं है। क्यों? लोग क्या कहेंगे। तो ये जो अल्टीमेट जो है कि आप ब्रह्मचर्य जो ये जो है काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर, उससे भी शायद बच जाए, ये अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश शायद उससे भी बच जाए, किंतु ये लोक लज्जा जो है इतनी स्ट्रांग है कि वो हमको जो सबसे सहज रास्ता है वो इस्तेमाल नहीं करने देती। सो इसीलिए ठाकुर कहते हैं लज्जा घृणा भय तीन को छोड़ो, लोगों को पता चलने दो कि हरि नाम लेते लेते पागल हो गया है। नहीं, एक्चुअली आपने यही बात पहले प्रश्न में ही कर दी थी, उसका उत्तर मैंने दिया नहीं कि यदि यह बात इतनी आसान है तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको किया क्यों नहीं। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अब जैसे देखिए, रिसेंटली मैं थोड़ा सा ग्रेविटी के ऊपर में चिंतन कर रहा था, तो मेरा थोड़ा साइंस का बैकग्राउंड है बोल करके थोड़ा बहुत मैं ये सब करता हूँ थिंकिंग। तो अभी देखिए कि हम सभी लोगों ने ग्रेविटी के बारे में स्कूल टेक्स्ट बुक में पढ़ा ही है। वो न्यूटन वहाँ पे बैठा था पेड़ के नीचे में, तो सर के ऊपर में एप्पल आकर के टकराया, तो फिर उसने सोचा कि ये एप्पल ज़मीन पे ही क्यों गिरता है, आकाश में क्यों नहीं जाता, बोल करके ये जो लॉज ऑफ डायनेमिक्स उसने खोजा। और इसके बाद में हमने स्कूल की किताबों में यह भी पढ़ा कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस है, एक तो ग्रेविटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये 4 फोर्सेस है। और अभी रिसेंटली एक कॉस्मिक कांस्टेंट बोल करके एक एक्सपांशन ऑफ कॉस्मोस बोल करके एक नई एक खोजी गई है। किंतु दैट अपार्ट, ग्रेविटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ द नेचर, ये हम पढ़े हैं, सीखे हैं स्कूल नोटबुक में। प्रॉब्लम क्या है, जब से आइंस्टाइन आया, आइंस्टाइन ने क्या कहा कि ग्रेविटी इज नॉट ए फोर्स इन अदर सेंस, क्लासिकल सेंस, ग्रेविटी इज नथिंग बट कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम। जैसे कि आप मान लीजिए अब ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल को मैं सीधा रखूंगा और यहाँ पे एक मार्बल रखूंगा, तो मार्बल तो यहीं पे रहेगा। अभी मैं मोबाइल को ऐसा टेढ़ा कर दूंगा तो मार्बल क्या होगा, सीधा वो ये हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा नीचे में। तो ग्रेविटी इज लाइक दैट कि स्पेस जो है ऐसा टेढ़ा है। अब पृथ्वी के आसपास में स्पेस जो है वो गोल गोल घूमता है बोल करके, चांद पृथ्वी के आसपास में घूमता है। ऐसा नहीं कि पृथ्वी के पास में कोई शक्ति है जो कि चांद को खींचती है, विच इज सच ए पावरफुल रिवलेशन। और ये थियरी 100% सच हुई है, मैंने इतना सारा एक्सपेरिमेंट हुआ है ये थियरी, और इसलिए तो आइंस्टाइन को कहा जाता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। किंतु देखिए कि इवन मैं आइंस्टाइन को पढ़ा है मैंने, और इसके बावजूद यह जो ग्रेविटी एक फोर्स है, ये आइडिया ऐसा घर करके बैठा है कि ग्रेविटी फोर्स नहीं कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम है, ये मेरे दिमाग में जाते जाते बहुत समय लगा। तो देखिए कि हम लोग ये जो सब ट्रेडिशनल लिटरेचर पढ़ लेते हैं ना, वेदांत पढ़ते हैं, ये भागवत पढ़ते हैं, सब संत महापुरुषों को पढ़ते हैं, फिर प्रॉब्लम क्या है, हम ये नहीं समझते कि देखिए यहाँ पे भी तो इवोल्यूशन होता है, एक के बाद एक संत महापुरुष आते हैं,
युग अनुसार साधना वो सब प्रिस्क्राइब करते हैं। तो एक समय था दशमूल पाचन, ठाकुर कहते हैं कि एक समय आप आज के युग में आपको बुखार होगा और दशमूल पाचन लेने को जाएंगे तो रोगी का ईश्वर हो जाएगा। या आज तो चाहिए फीवर मिक्सचर फीवर मिक्सचर चाहिए, वो दशमूल पाचन से होने वाला नहीं। तो क्या है कि कलयुग में अन्नगत प्राण है तो बोल करके ठाकुर ने मेहनत करके ये साधन पद्धति डेवलप की है, हमको बताई है। तो हम लोगों का प्रॉब्लम वही है कि अभी हम वो आयुर्वेद वाले दशमूल पाचन वाले युग में जी रहे हैं कि ये 10 यम नियम का पालन करना होगा तब कहीं जाके कुछ मेल पड़ेगा। यहाँ पे ठाकुर ने फीवर मिक्सचर ऑलरेडी बना करके दे दिया है हमको ये सीधा उसको पान सेवन करने से सब भाग जाएगा। किंतु अपनी बुद्धि जो है ना, ये इसको क्या कहते हैं ना कि डिसीज ऑफ इंटेलेक्ट, माने बुद्धि का रोग हम सबको लगा है। हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत सोचते हैं और फिर सोचते हैं कि इतना पढ़ के इतना समझ करके हमने इतना जो समझा है, ठाकुर कहते हैं तो सब एक सेकंड में उसको उड़ा करके सिर्फ रोने से ही सब हो जाएगा। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? देखिए यहाँ पे मैं एक बात कहूँ, इतने फेमस है, मैं खुद उनको सुनता हूँ, किंतु एक बहुत बड़ा डिससर्विस वो क्या कर रहे हैं पता है? वो ट्रेडिशनल रूप से वेदांत सिखाते हैं, जबकि ठाकुर का जो टीचिंग है ना वो ट्रेडिशनल वेदांत के आगे निकल चुका है। अब हम जितना ट्रेडिशनल वेदांत को पढ़ करके ठाकुर को पढ़ेंगे ना, तो ये क्रंदन योग से क्यों हमको मुक्ति मिलेगी, क्यों लोग इसको नहीं कर रहे, यह सब क्वेश्चन खड़े होंगे ही होंगे। क्योंकि सब लोग, जो लोग आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, एक बार तो बुद्धि आजमा लेते हैं और एक बार बौद्धिक लोगों को पढ़ लेते हैं और फिर बौद्धिक लोगों को पढ़ करके एक प्रेजुडाइज डेवलप कर देते हैं कि हाँ हमको एक सिस्टमेटिक मेथड के थ्रू जाना है। फिर जब ठाकुर के पास आते हैं, फिर जब ठाकुर कहते हैं रोते रोते ईश्वर को पुकारो, ये अश्रुवारी है वही आपके काम कंचन को काट देगी। तो फिर विश्वास ही नहीं होता है कि ऐसा करने से कैसे होगा, फिर ऐसा करने से होगा तो ये वेदांत शंकराचार्य ये सब गलत है क्या, क्यों इतना सब पुंथी लिखने की जरूरत पड़ी, ये सब कंफ्यूजन आ जाता है। ना इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल। और वो फिर वो नृत्य गोपाल जो है फेमस, ठाकुर उसको कहते हैं साधु सावधान, ये कथामृत में फेमस है ये घटना कि बार बार उसको कहते हैं, ठाकुर उसको पूछते हैं कि क्या तुम उस स्त्री भक्त के घर जाते हो, तो बोलता है हाँ वो मुझे ले जाती है। अब देखिए कि मास्टर महाशय लिखते हैं, अब जैसे ही ठाकुर ने ऐसा सुना, साथ में ही कहा साधु सावधान, वो वहाँ पे ज़्यादा जाना मत, वो वात्सल्य भाव में से कब ताच्छल्य भाव में परिणत हो जाएगा कुछ ठीक नहीं। तो मास्टर महाशय लिखते हैं कि इसकी इतनी परमहंस अवस्था, ठाकुर खुद कहते हैं नृत्य गोपाल की परमहंस अवस्था है, और इसको भी ठाकुर इस तरह से सावधान करते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा मत जाना। तो क्या है कि दिस इज, और मैंने सिर्फ अपने भावधारा में ये चैतन्य देव वो हरिदास वगैरह की कहानी कि नृत्य कीर्तन करते करते रोते रोते किसी के चक्कर में पड़ गए और फिर वो पूरा सब कुछ नष्ट हो गया, ये कहानियाँ बड़ी प्रसिद्ध है, उस बात में कोई प्रश्न ही नहीं है। अपने संघ में स्वामी जी स्वयं कहते हैं कि ये जो मधुर भाव रोना धोना सब दूर कर दो और शिव के भाव से अपने को भर दो। सो ठाकुर की पूरी लाइफ अपनी नज़रों से देखने के बाद में स्वामी जी ये बात करते हैं। सो दिस इज, इस बारे में कोई प्रश्न ही नहीं है। किंतु देखिए कि अगेन मैं ये कहूँगा कि स्वामी जी ने यह जो बात कही थी कि शिव के भाव से अपने को भर दो, वो उस समय कही थी जबकि भारत तमस में डूबा हुआ था, तो तमस से रजस में आने की जरूरत थी। एक बार आप रजस में आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ से सत्व का जो रास्ता है वह क्रंदन योग जो है काफ़ी यूजफुल है। क्यों? क्योंकि ठाकुर स्पष्ट कहते हैं कि आंखों के आंसुओं से काम कांचन धुलते हैं, राइट? तो दिस इज अ प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ क्रंदन योग। अभी बिना सोचे समझे आप रोना धोना शुरू करें। देखिए रोना धोना माने क्रंदन करना है ईश्वर प्राप्ति के लिए, नहीं कि लोगों के सामने दिखावा करने के लिए। जब आप दिखावा करने के लिए यह सब कुछ करते हैं तो नेचुरली है कि काम कांचन आएगा। तो यह बात है कि ये इतना तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई मैं जो रो रहा हूँ ईश्वर के लिए रो रहा हूँ, और ईश्वर के लिए यदि रोऊंगा तो अश्रुवारी काम कांचन को भगा देंगे। सो दैट मच इज क्लियर। प्रॉब्लम कहाँ आएगा कि अभी दिखावा करने का शुरुआत करेंगे, वो सब डिवोटी देख रहे हैं तो उनके सामने मैं नृत्य कर रहा हूँ तो डिवोटी लोग वाह वाह करेंगे। यह जो भाव एक बार आ जाएगा तो फिर तो काम कांचन में
और ज़्यादा जड़ित हो जाएंगे. सो दैट पर्पस, क्लैरिटी ऑफ पर्पस इज़ वेरी नेसेसरी. स्वामी जी ने जब ये कहा कि शिव के भाव से अपने को भर दो, वो उस समय की बात थी कि जबकि भारत इस तरह के तमस में डूबा हुआ था कि कितना हजार आप रो ले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. किंतु देखिए, ठाकुर जैसे कहते हैं ना, अगेन विजय गोस्वामी को ही मोस्ट प्रोबेबली, कि लोगों को पता चलने दो कि ये ईश्वर के लिए पागल हो गया है. तो अभी मान लीजिए कि हम एक्सक्लूसिव क्रंदन योग पे डिपेंड करें न करें, लेट अस गिव इट ए चांस कि लोगों को लगने दो कि हम लोग ईश्वर के लिए रो रहे हैं. लज्जा, घृणा, भय, ये जो जब तक है तब तक हम इवन यह सब साधनाओं में भी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे. सो देखिए, मैंने शुरू में जब पहली बार पढ़ा था ना, ठाकुर ने अपने बालों से ये जो रसिक मेहतर का टॉयलेट क्लीन किया, मैंने सोचा इतना सब करने की ज़रूरत क्या है, व्हाट इज़ द नीड फॉर डूइंग दैट. तो अब चलो, ठाकुर अवतार है, उनको सब कुछ एक्सट्रीम में जाके करना है, हमको करने की क्या ज़रूरत है. और मुझे नहीं लगता कि अपने संघ के कोई साधु है कि जिन्होंने ऐसा कभी कुछ किया हो, तो इंक्लूडिंग स्वामी जी. राइट, इंक्लूडिंग स्वामी जी. तो किंतु देखिए कि ठाकुर ने हमको बताया है दिस इज वन पाथ. अब यदि हम सिंसियर है, यदि हम सही में चाहते हैं ईश्वर प्राप्ति करने के लिए, तो क्यों नहीं ये भी एक बार आजमा ले. पूरा जीवन देखे ना, जन्म जन्मांतर के ये बंधन में पड़े हुए हैं, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वो तो करना ही करना है. तो फिर एक बार इसको भी आजमा ले, यदि काम लग गया तो ये भी लग गया. हाँ, ये वही हाजरा, और ठाकुर कहते हैं ना, हाजरा नेचे छिलो संगे संगे और भुंडी वो नेचे छिलो. मैंने हाजरा भी नाचा था और उसकी जो भुंडी अर्थात की बड़ा पेट जो है वो भी नाच रहा था. यानी वो लोगों को दिखावा करने के लिए जो नाचते हैं ना, इसीलिए तो शिवनाथ शास्त्री ठाकुर के पास नहीं आते थे. ठाकुर ने कहा ना कि शिवनाथ, उसके मन में एक अहंकार बैठ गया था. दूसरा क्या था कि उसने ऑलरेडी देखा था कि ठाकुर के संस्पर्श में आके केशव करप्ट हो गया है, सो कॉल्ड करप्ट. तो मैं भी कहीं करप्ट ना हो जाऊं, ये बुद्धि का रास्ता छोड़ के मैं भी रोना धोना ना शुरू कर दूं. केशव आखिर में मृदंग लेकर के माँ का नाम लेते लेते कीर्तन करता था. तो ब्राह्मण समाज वाले सोचते हैं कि कहाँ हम एक रेशनल रिलीजन चालू कर रहे हैं भारत में से सुपरस्टिशन हटाने के लिए, यही माँ काली का नाम लेके नाच रहा है, ये क्या बात हो गई.